अगर आप मुझे ये बता सकती हैं ना कि वो मेरी माँ है, तो उनको जाके प्लीज ये बता दे कि मैं उनकी बेटी हूँ, जिंदा हूँ, सांस लेती हूँ और अपने डिसीजंस खुद भी ले सकती हूँ। अगर तुम माइंड नहीं करो तो हमें कुछ दिन तक इस हवाले से कोई बात नहीं करनी चाहिए। जैसे आपकी मर्जी है। वैसे किस्मत ने और कुदरत ने जो खेल मेरे साथ खेला है ना, उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं बाकी लड़कियों की तरह सिर्फ मेकअप और फिल्म्स के बारे में बात करूंगी। जुनैरा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखें, बल्कि ज्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ। अच्छा, आप एक काम करें कि मुझे नाश्ता बना के दे दें, हाउस हेल्प चली गई है। नहीं, वो मैंने उसे खुद वापस भेज दिया था। मुझे डर था कि कहीं वो घर की बातें ना सुन ले और इसी तरह घर की बातें फिर बाहर चली जाती हैं। वैसे जो चीज छुपती है और जो छुपाई जाती है वो सबसे ज्यादा दूसरों की नजरों में आती है। मेरा केस ही देख लें। किसी को क्या पता था कि निकाह की पिक्चर शान की कजन को मिल जाएंगी। सुनैरा, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट प्लीज। मैं आंटी के लिए नाश्ता बना रही हूँ, तुम भी बता दो क्या खाओगी? ना आपके साथ ही बना लेती हूँ, पापा अकेले थोड़ी ना बनाएंगी। हाँ, प्लेट निकालो। ये लीजिए नाश्ता। ये नाश्ता तुमने बनाया? जी। क्यों? तुम नाश्ता क्यों लेकर आई हो? आपने रात से कुछ नहीं खाया है, प्लीज नाश्ता कर लीजिए। तो साफ साफ कहो ना, मेरी बेबसी का तमाशा देखने आई हो। मुझे मजबूर और बेबस देखकर तुम्हें खुशी मिलती है। मेरी बेटी का घर आबाद होने से पहले ही उजड़ गया, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी ना? आंटी, मुझे किस बात की खुशी होगी? और भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो? वो मेरे लिए बिल्कुल फिजा जैसी है। बकवास मत करो, तुम इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन हो। अगर तुम्हें मेरी बेटी का जरा सा भी एहसास होता तो जो रिश्ता उसका सबसे पहले आया था उसे कभी मना ना करती। ओह गॉड आंटी, आप क्यों गड़े मुर्दे निकाल रही हैं? और इतना पुराना रिश्ता, उसकी बात आप अब क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैंने रात भर जाके कड़ी से कड़ी मिलाई है और मैं ये जान गई हूं कि तुम चाहती नहीं हो कि मेरी बेटी का घर आबाद हो। और यकीनन इस सारे तमाशे के पीछे तुम ही हो। आंटी, मेरा ख्याल है इस सदमे का असर ना आपके दिमाग पर हो गया है। आप नाश्ता कीजिए, मैं वासित से कहती हूँ आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो साफ साफ कहो ना कि तुम मुझे पागल खाने भिजवाना चाहती हो। आंटी, मैं किसी को कहीं भी नहीं भेजना चाहती हूँ। अगर थोड़ी देर भी मैं यहाँ खड़ी रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। मेरा सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि मैं इंसानियत के नाते आपके लिए नाश्ता ले आई और आप ये अपनी सस्ती साजिश है ना रोक दें और दूसरों को ना सुकून से जीने दें। और आपकी यही हरकतें हैं जो आपके औलाद के दुख की सूरत में आपके सामने आ रही हैं, समझी आप? इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो जो तुम्हारी बहन है ना, किसी भूल में मत रहना। मैं मरती मर जाऊंगी लेकिन उसे इस घर में भी आके नहीं लाऊंगी, समझी तुम? आपको सच में इलाज की जरूरत है।
फरिया, बेटा आज तुम घर पे ही हो? डिपेंड्स हूज आस्किंग। वो तुम्हारी हीरा आंटी आई हुई है लंदन से, वो आना चाह रही थी। श्योर, आप उन्हें बुला ले। मैं आज पूरा दिन ही घर हूँ। ओह वाह, चलो शुक्र है तुम्हें भी घर पे रहने का वक्त तो मिला। आप भी ना। Excuse me. Hello. ओके, थैंक यू सो मच। मामा, मुझे ऑफिस में बहुत एक अर्जेंट काम आ गया है, मैं आपको मिलती हूँ। अभी तो तुमने कहा कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। मुझे बहुत एक अर्जेंट काम आ गया ऑफिस में, प्लीज। अच्छा मुझे बता दो कब तक आ जाओगी तुम? हीरा और उसकी बेटी आएंगे ना मिलने के लिए। तो मॉम, आप उन्हें एंटरटेन कर लेना ना। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कितना टाइम लगेगा ऑफिस में, मैं शायद थोड़ी लेट हो जाऊँ। और तुम ऑफिस जा रही हो ना बासे के लिए? प्लीज, हम दोबारा इस टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है। फरिया प्लीज मेरी बात मानो, उसे छोड़ दो। तुम्हें किस चीज की कमी है? मॉम, हमें पुलिस के चक्रों में डाल के इनकी अयाशियां चल रही हैं। सुल्तान भाई, आप हुक्म करें, इसे यहीं पर उड़ा दूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस तितली को उठाना है और वो बेचारा तड़प तड़प के ही मर जाएगा। तो फिर इस तितली को उठा लूं? नहीं, एक आध दिन में चलते हैं इनके घर। ठीक। आ रही हूँ भाई, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अस्सलाम वालेकुम बाजीजान। तुम यहाँ क्या करने आए हो? निकलो यहाँ से, निकलो। और मैं कोई तुम्हारी बाजी नहीं हूँ। अरे आप फिजा की बड़ी बहन है ना, मैं आपको क्यों नहीं कह सकता बाजी जान? बाजी जान। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे घर तक आ गए हो? निकलो, निकलो यहाँ से। अरे इतना गुस्सा? बेटी का क्या हाल है? उसको मजा आया था? अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए ना, तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। अरे मार धाड़ की जरूरत नहीं है बाजी जान, आराम से बैठ के बात करने आए हो। और बात अगर हो जाएगी तो इसमें आप ही का फायदा है, वरना मेरा क्या है? मैं अगर चाहूं तो लड़की को घर से भी उठवा सकता हूं। अब इतना भी अंधेर नहीं पड़ा कि जिसका जी चाहे हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाए। तुम अभी क्या भी निकलो यहाँ से। देखो, मैं तुम लोगों से बात करने आया हूं। जब बात से मामला हल हो सकते हैं, तुम लड़े क्यों? तुम्हें जो भी बात करनी है ना, मुझसे बात करो, मुझसे कहो। अपनी बहन की शादी मुझसे कर दो। यकीन करो, बहुत खुश रखूंगा उसको। अच्छा, तो अपने खिलाफ वीडियो देख के डर गए, है ना?
सुल्तान आज तक अपने बाप से भी नहीं डरा। ये वीडियोस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी ऑफर ठुकरा के बहुत गलत कर रही हो। अभी भी वक्त है, एक बार सोच लो, वरना बहुत पछताओगी। कौन पछताएगा, इसका फैसला तुम वक्त पे छोड़ दो। तुम्हें हमारे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। फिजा, तुम यहाँ क्या करी हो? अंदर जाओ। नहीं जोया बाजी, मैं देखने आई हूँ कि ये इंसान कितनी हद तक गिर सकता है। अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। ऐसी बात है तो ऐसा करो, पिस्तौल लो और खुद को गोली मार लो, क्योंकि तुम्हारे जिंदा वजूद में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मर जाओगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। चलो पिस्तौल उठाओ और गोली मारो। तुमने आज तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, हिस्सा नहीं। शराफत से मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा इश्क बहुत से लोगों की जान ले लेगा। हाँ, और पता है क्या, तुम्हारी भलाई किसमें कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को भी बुला सकती हूँ। और ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया देखे कि सुल्तान किस शैतान का नाम है। तुम दोनों ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा, अब तुम जैसा बदमाश मुझे बताएगा कि क्या ठीक है कि क्या गलत है। तुम जैसे लोगों को तो चौक पर उल्टा लटकाकर कोड़े मारने चाहिए और उनकी खाल उधेड़ देनी चाहिए। फिजा, तुम अंदर जाओ। तुम पहले इस जानवर को घर से निकालो, फिर अंदर जाऊं। ज्यादा ऊंचा मत उड़, मेरा एक वार जमीन पे फेंकूंगा मैं तुम्हें। तुम निकलो यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। याद रखोगी तुम? हाँ, याद रख। तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? वो घर तक आ गया, कितनी धमकियां देकर गया वो। मैं थक चुकी हूँ जोया बाजी, मैंने इनफ सबूत इकट्ठे कर लिए हैं उसके खिलाफ। इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे घर तक आ रहा है वो बार बार। अंदर चलो,